नेक्स्ट वीक के लिए हम गोल्ड के एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 3 पेयर्स के एनालिसिस करेंगे, गोल्ड के, यूएस ऑयल के और जीपी जेपीवाई के। सबसे पहले जो है वो गोल्ड को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इंगल्फिंग सेल यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल जो है वो अभी फ्रेश है। ये लास्ट वीक जो है ये कंप्लीट हुई है। इसको यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। इसके अंदर से हमने सेल के जो है वो सेल के लिए लेवल निकालने हैं और फिर उसके बाद बाय के लिए निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या किया है कि वीकली इंगल्फिंग सेल को जो है वो हमने मार्क कर लिया। अब हम डेली के अंदर चले जाते हैं। जब हम डेली के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एक लेवल पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। ये इंगल्फिंग सेल के लिए जो है वो लेवल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये इंगल्फिंग सेल के लिए लेवल पड़ा हुआ है। ये वन टाइम यहां से आप देख सकते हैं कि टेस्टेड है। जिस तरह से वीकली इंगल्फिंग सेल या इंगल्फिंग बाय को आप देखते हैं कि वो 3 से 4 बार 5 बार भी टेस्टेड होती है तो फिर भी वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो चल जाती है। इसी तरह से अगर डेली है तो ये एक बार तो मतलब कि इसके अंदर नॉर्मल होता है, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी जो है वो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है वो चल जाती है। अब ये हमारे पास जो है वो एक लेवल बन रहा है इंगल्फिंग सेल का, सिंपल। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पड़ी हुई है इंगल्फिंग बाय जो है वो ब्रेक, ठीक हो गया। इंगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर इंगल्फिंग सेल आ रही है यहाँ पर, तो इस एरिया को जो है वो हम यहाँ पर उठाएंगे। ये हमारे पास जो है वो एक एरिया आ गया, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो ओवरलैप एरिया है उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मार्क कर लेता हूं। वो ये एरिया आ रहा है, ठीक है। इस एरिया को मैंने जो है वो मार्क कर लिया। अब हम इसको लेके चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर हम जाके अगर देखेंगे इस ओवरलैप एरिया के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये एक H4 के अंदर इंगल्फिंग सेल आ रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये H4 के अंदर इंगल्फिंग सेल आ रही है। प्लस इसके साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसी एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर इंगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर आ रही है। क्योंकि अब ये एरिया जो है वो काफी बड़ा है, इसको मजीद फिल्टर करेंगे हम H1 के अंदर जाके। तो एक चीज याद रखिए कि जो जिस तरह से ओवरलैप एरिया होता है उस एरिया की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर H1 के अंदर अगर हम आए हैं तो हमने देखा है कि जो ओवरलैप एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको आप यहां से देख सकते हैं इस तरह से। ये ओवरलैप एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। ये ओवरलैप एरिया, इस ओवरलैप एरिया के अंदर ये एक इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है H1 के अंदर, एक इंगल्फिंग सेल ये पड़ी हुई है और एक इंगल्फिंग सेल जो है वो ये पड़ी हुई है। बाकी इस एरिया से बाहर है लेकिन वो डोजी है। अब इन तीन को हम किस तरह से देखेंगे कि कौन सा एरिया जो है हमें लेना चाहिए? ये ओवरलैप एरिया है, ठीक है, ये जहां पर एरो पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम इस इंगल्फिंग सेल को देखते हैं जो ओवरलैप एरिया के अंदर आ रही है, तो यहां से आप देखेंगे ये टेस्टेड है, यहां पर ये कंप्लीट हुई है और H1 की जो है वो कंप्लीट टेस्टेड है, ये आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट कैंडल आई है पीछे और इसने इस इंगल्फिंग सेल को जो है वो टेस्ट कर दिया। अगर ये टेस्ट ना होती, ओवरलैप एरिया के अंदर थी, तो हम इसको मार्क करते। अब चूंकि ये यहां से वापस आई है, अगर मैं इसको कंप्लीट जो है वो मार्क करूंगा तो ये नीचे से ये पीछे आके ये टेस्ट की है इसने, ठीक हो गया। इस वजह से इसको नहीं लेंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो दो बचते हैं। एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है इंगल्फिंग सेल का और एक ये है। अब इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो ये इंगल्फिंग सेल जो है वो ज्यादा जो है वो परफेक्ट है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर हमें, ये पीछे से मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं ताकि समझ में आसानी हो इसको मैं। अब ये हमारे पास ये ओवरलैप एरिया रह गया खाली, इसके अंदर ये इंगल्फिंग सेल मैंने मार्क किया। उसकी रीजन क्या है कि ये सिंपल इंगल्फिंग सेल है, ये इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है लेकिन इंगल्फिंग बाय ब्रेक के साथ, यानी कि इसने इंगल्फिंग बाय बनाई थी और उसको ब्रेक किया था, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, यानी कि दोनों को अगर हम नंबर देंगे तो इसके 10 नंबर है, इसके 20 नंबर है, क्योंकि इसके साथ एक मजीद कंफर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम नीचे वाली इंगल्फिंग को जो है वो प्रेफर करेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम देख लेते हैं एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एरिया कितना बन रहा है। ये एरिया हमारे पास जो है वो ओवरऑल 30 पिप्स का जो एरिया बन रहा है। एरिया मतलब कि जो है वो गुड है, यानी कि इतना बड़ा एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 30 मिनट के अंदर लेके जाते हैं और वहां पर फ्रेश इंगल्फिंग पड़ी हुई है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, यानी कि एरिया जो है वो मजीद छोटा हो जाएगा। क्योंकि जितने भी मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूं, आपको पता है कि गोल्ड के अंदर 20 से 25 पिप्स का जो एरिया होता है और बहुत कम होता है कि जब हम 30 पिप का जो है वो एरिया शेयर करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उसके अंदर मजीद जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर फ्रेश एरिया। यहाँ पर इसके अंदर जो 30 मिनट के अंदर इंगल्फिंग सेल हमें मिल गई है, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इसको, ये पहला एरिया हमारा सेल के लिए जो हमने इसको जो है वो मार्क किया, ठीक है। बाकी ये जितने भी ऊपर एरिया है इनको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो सेकंड एरिया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारा पीछे से हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने इस पूरे लेवल के अंदर से ये एक एरिया जो है वो निकाल लिया है। इसको मैं दोबारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाऊंगा। जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये इसको अगेन हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसको हमने, ये यहाँ पर ऑलरेडी मार्क हुई हुई है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। ये तो इसके अंदर से भी निकला है एक एरिया। सेकंड एरिया के लिए हम इसको अगेन डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे। जब हम इसको डेली के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्रेश इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी जिसके अंदर से हमने एरिया ले लिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक जो कि ऑलमोस्ट 250 पिप का जो है एरिया बनता है, इसके अंदर से किसी भी एरिया से रिवर्स नहीं होगी। उसके लिए फिर क्या होता है कि हम H4 के अंदर जो है डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि डेली के अंदर नहीं हमारे पास जो है वो एरिया निकल रहा। अगर हम इसको H4 के अंदर लेके जाते हैं तो यहां पर हमारे पास एक इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है और ये इंगल्फिंग सेल जो है वो
यहां से आप देखेंगे ये टेसिड है, ठीक है। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो ये है कि अगर आपके पास वीकली से डेली से H4 और H4 के अंदर H1 के अंदर आके आपके यानी कि जो भी हम एरिया निकालते हैं 30 पिप्स का वहां तक प्रॉपर मिल जाता है, वेरी गुड। अगर नहीं मिलता तो उसके अंदर फिर क्या है कि हम डेली के अंदर नहीं मिलता तो उसी एरिया के अंदर रहते हुए हम चले जाते हैं जिस तरह की वीकली इंगल्फिंग सेल, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, मजीद फिल्टर कर लेंगे कि क्या उसके अंदर से H1 का एरिया जो है वो फ्रेश पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर H1 का एरिया हमें फ्रेश मिल जाता है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है ये एरिया, फिर हम उसको मार्क कर लेंगे। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है, इसको पीछे से हम डिलीट कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसी को मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी थी। अब ये वन टाइम इसको रिस्पेक्ट दी है, इसको 2 से 3 बार इजीली रिस्पेक्ट मिल सकती है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग जो है वो बाय बनी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इनगल्फिंग बाय यहाँ पर बनी है, उसको कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी और 5वीं बार यहाँ पर आके अगेन दी, ठीक है। तो इस वजह से जो इनगल्फिंग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर होती है उसको बार बार मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देती है। अब यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग बाय को मार्क किया। अब हम इसको लेके जाते हैं डे के अंदर। तो डे के अंदर जो हमारे पास एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है इनगल्फिंग बाय के लिए, ठीक हो गया। इनगल्फिंग बाय के लिए पड़ी हुई है, इसको हम ले जाते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है, इसको हम ले जाते हैं फिर H4 के अंदर। H4 के अंदर यहां पे हमारे पास ये एक लेवल जो है वो पड़ा हुआ था जो हमने लास्ट वीक निकाला था, ठीक है। अब इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है, लेकिन डेली के अंदर कोई और फ्रेश लेवल नहीं पड़ा हुआ नीचे तक, ये आप देख सकते हैं। H4 के अंदर ना यहाँ पे कोई लेवल पड़ा हुआ है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अगर हम इनगल्फिंग बाय को देखते हैं तो यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है और कोई भी लेवल नहीं पड़ा हुआ। तो फिर यहाँ पर वही तरीका है कि इसको हम H1 के अंदर लेके जाएंगे। H1 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई फ्रेश लेवल जो है वो पड़ा हुआ है, सिंपल। इसको H1 के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगेन कोई लेवल नहीं पड़ा हुआ, ना यहाँ पर पड़ा हुआ है बाय के लिए। ये बना था, इसको टेस्ट कर दिया मार्केट ने, यहां से भी किया, यहां से भी किया। ये था पीछे, ये था, इसको यहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया और ये बन रहा था, इसको भी यहां से रिस्पेक्ट मिल चुकी है। अब यहां पर हमारे पास H1 के अंदर भी नहीं बन रहा कोई भी, तो इसको हम अब लेके जाएंगे 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे अगर कोई लेवल बन रहा है। 30 मिनट के अंदर जो हमारे पास पहला लेवल निकला है वो ये निकला है। अब आप एक चीज जो है वो ये देखें कि ये लेवल हमने जो निकाला है वो 30 मिनट के अंदर जाके निकाला है, तो इस वजह से ये ना तो H4 के अंदर निकला है ना H1 के अंदर निकला है, बल्कि ये 30 मिनट के अंदर निकला है। तो यही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो लेवल जो है फ्रेश पड़ा हुआ है और लेकिन निकल रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर बाकी कोई भी लेवल नहीं पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो ये एरिया ऊपर से टेस्टेड है, ये भी एरिया जो है वो टेस्टेड है। यहाँ से जब मार्केट आई थी उस टाइम टेस्ट करके गई थी, ये हमारे पास जो है वो एक एरिया फ्रेश पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारे पास जो है यहाँ पर फ्रेश पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली वो ये है कि ये 2 एरियाज है। पहले एरियाज को हम यहाँ पर देख लेते हैं नीचे से। ये हमारे पास बन रहा है 50 पिप्स का, जो कि एक तो जो हमने एरिया निकाला है वो 30 मिनट के अंदर निकाला है। 30 मिनट का जो एरिया वैसे ही 40 से 50 पिप्स देता है, ठीक है। और वो अगर मतलब कि एरिया ही 50 पिप का बन रहा होगा तो वो फिर बहुत बड़ा एरिया जो है वो कंसीडर होगा, क्योंकि उसने देने ही 40 से 50 पिप्स है। ये भी एरिया बहुत बड़ा बन रहा है। इसके लिए हम फिर चले जाएंगे इसको लेके 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर हम जाके देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसके अंदर से फ्रेश एरिया पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। यहां पर देखें ये एरिया बिल्कुल फ्रेश जो है वो 15 मिनट के अंदर यहां पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर अब फ्रेश एरिया तो निकला है, अब ये निकला है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर से, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम था वो यहां पर बिल्कुल पड़ा हुआ था फ्रेश। 1 मिनट, इसको हम, आपने जब इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो आपको पता हो कि एरिया हमने किस तरह और कैसे निकाला है। अब हमने जो एरिया जाके देखा है वो यहां पर है, ये एरिया पड़ा हुआ है, ये 15 मिनट का एरिया, गुड हो गया। ये एरिया, इसको भी हम यहां पर इसी तरह से जो है वो मार्क कर लेते हैं। और ये जो पीछे है इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास जो 2 एरिया निकले हैं वो ये हैं, और ऊपर वाला जो एरिया था ये हमने पहले निकाला था। अब इसको मैं यहां पर थोड़ा सा, ये जो हमने ऊपर एरिया निकाला था ये पिछले वीक निकाला था, ठीक है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर एरिया निकल रहे हैं बाय और सेल के लिए वो ये निकल रहे हैं, ठीक है। ये हमने किस तरह से निकाले, यहाँ पर ये एरिया निकाला है जो हमें 60 से 70 पिप्स दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो H1 फ्रेश थी, इसके अंदर भी जो है वो H1 फ्रेश थी, ये भी हमें इतने ही पिप्स दे सकता है।
ये चूंकि हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर से निकाले हैं, तो इस वजह से हमें 40 से 50 पिप्स दोनों एरिया बाय के लिए जो है वो दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए एरिया है। बाकी अगर दरमियान में कोई एरिया बनेगा और वो फ्रेश होता है, उसकी कंफर्मेशन कंप्लीट होती है, तो उसको मैं फिर उस तरह से आपके साथ सिग्नल्स के तौर पर जो है वो शेयर कर दूंगा। मेरा थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 2 वीडियोस मैं अगेन जो है वो उसके लिए अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर हम जीपी जेपी और क्रूड ऑयल का जो है वो एनालिसिस इसी तरह से करेंगे। आपने कंप्लीट प्रॉपर वीडियो देखनी है और फिर इसको इसी तरह से अपने जो है वो चार्ट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है, ताकि आपको खुद से आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वो लेवल्स निकाले जाते हैं। बाकी जो न्यू लोग हैं वीडियोस देख रहे हैं, बायो के अंदर लिंक मौजूद है, आप ग्रुप के अंदर जो है वो आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।